आज हम सभी जानेंगे पढ़ाई में मन लगाने के तरीके क्या है। सबसे पहले रोज ध्यान। अब आप बोलेंगे कि पढ़ाई का ध्यान से क्या लेना देना है। आप बोलेंगे कि पढ़ाई को ध्यान से लेना देना क्या है। तो मेरे दोस्त, आपके भटकते दिमाग को एक जगह स्थिर करने के लिए ध्यान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपके रोज का 15 मिनट का ध्यान आपकी पढ़ाई में 90% से भी ज़्यादा सुधार कर देगा। केवल 1 महीने तक इसे आजमा कर देखो, इसके परिणाम आपको चौंका देंगे। जैसे नित्य प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 15 मिनट का जो है मौन धारण करना चाहिए। उससे क्या होता है, माइंड स्थिर होती है। उसके बाद जो भी आप पढ़ते हो आपके माइंड में निश्चित पड़ जाता है। अगर नित्य प्रतिदिन 15 मिनट के लिए मौन धारण करके उसके बाद हम कोई भी चीज़ अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर वो जो है मेरे माइंड में जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है पढ़ाई में मन लगाने के दूसरे तरीके। लक्ष्य जरूर बनाएं। कोई भी चीज़ हासिल करने का पहले सबसे पहले लक्ष्य बनाया जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको हर दिन का, हर महीने का और हर साल का लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। हर दिन का, हर महीने का और हर साल का जो है लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए। हर दिन के लक्ष्य पूरा होने से आप में पढ़ने का जुनून आएगा। हर दिन के लक्ष्य को पाने पर आप साल भर के लक्ष्य को भी आराम से पा लेंगे। आपका लक्ष्य डायरी में और पढ़ते टाइम सामने दीवार पर चिपका होना चाहिए। पढ़ाई में मन लगाने के तीसरा नियम, टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ें। जैसे मुझे पढ़ना है तो जो जिस समय मन करे वो विषय नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए मुझे टाइम टेबल बनाना उचित है। तो वही पढ़ाई में मन लगाने के तीसरे नियम को हम लोग जानेंगे। समय आपका है तो आपके अनुसार ही चलना चाहिए। समय आपका है तो आपके अनुसार ही चलना चाहिए। तो दिन में कब क्या और कौन सा विषय पढ़ना है यह आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सब चीज़ का टाइम टेबल लिखा हुआ होना चाहिए और हर रोज उसी को फॉलो करें। इसका फायदा यह होगा कि आप अच्छे से समय की मैनेज कर पाएंगे और सभी विषयों को बराबर समय दे पाएंगे। अगर मान लेते हैं हम टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आज जो है हम सिर्फ 2 ही विषय पढ़ कर रह जाएंगे। अगर हम टाइम टेबल बना लेते हैं तो सभी रूटीन को अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है सफलता जो है आपका पैर को चूमेगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका टाइम टेबल बनाना। तो ये तीसरा नियम था। नेक्स्ट जो है पढ़ाई में मन लगाने के चौथे नियम, छोटे छोटे ब्रेक लें। जैसे पढ़ते समय जरूरी नहीं है हम लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें, उस बीच बीच में हमको छोटे छोटे ब्रेक लेना चाहिए। उसके बारे में जानेंगे। यह जरूरी नहीं कि 5 से 6 घंटे की पढ़ाई लगातार की जाए। आप हर 1-2 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। जब भी पढ़ने के शुरू करें तो हर 1 से 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस दौरान थोड़ा टहल ले या थोड़ा जम करें। इसमें आपका मूड फ्रेश रहेगा और इससे आपके पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। पढ़ाई में मन लगाने के 5वें नियम, फोकस रहे। अब अगला पॉइंट है फोकस रहे। फोकस होकर की गई 1 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे की नॉर्मल पढ़ाई के बराबर होती है। जैसे हम मन लगाकर पढ़ते हैं तो 1 घंटे का जो पढ़ाई होगा वो नॉर्मल पढ़ाई के 5 घंटे के बराबर होगा। इसलिए कहा गया है से जरूरी नहीं हम दिन भर पढ़े। अगर आप 1 ही घंटा पढ़ते हैं, अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो वो नॉर्मल पढ़ाई के 5 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फोकस होकर की गई 1 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे की नॉर्मल पढ़ाई के बराबर होती है। फोकस का मतलब यह कि आपके पास मैथ के बुक है तो ध्यान मैथ के सवाल पर ही होना चाहिए, ना कि दिमाग में पबजी का गेम चलना चाहिए। तो पढ़ने के समय एक्स्ट्रा दिमाग नहीं होना चाहिए इधर उधर। जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय मेरा ध्यान पूर्णतः उसी पर आना चाहिए, तो ही हम कुछ जो है अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। एक और है, अच्छा अच्छा एक पेज और ये जो बताने जा रहे हैं इसको बहुत गौर से सुनिएगा।